Assalamualaikum students. Today we will discuss unit number 1 exercise question 1.4 part number 2 input a year and determine whether it is a leap year or not. Students हमें इस प्रॉब्लम के लिए एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है. प्रॉब्लम में ईयर एंटर होगा और इस ईयर को हम चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं. स्टूडेंट्स एज यू नो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. 2020 इज़ ऑल्सो अ लीप ईयर. अब हम फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट के स्टार्ट पे एक टर्मिनल सिंबल है. टर्मिनल सिंबल फ्लो चार्ट के स्टार्ट को इंडिकेट कर रहा है. उसके बाद एक इनपुट सिंबल है, पैरेललोग्राम शेप है. इनपुट में एंटर होगा ईयर और इस ईयर को हम स्टोर करेंगे विद नेम वाई, जिसको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस सिंबल है. प्रोसेस सिंबल में जो भी ईयर एंटर होगा, वाई की जो भी वैल्यू एंटर होगी उसको 4 से डिवाइड किया जाएगा और रिमाइंडर चेक किया जाएगा कि 0 आता है या नहीं. रिमाइंडर इज़ इक्वल टू वाई मॉडुलस 4. 4 से डिवाइड करने के बाद मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करेगा. उसके बाद इस रिमाइंडर पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर 0 है या नहीं. इफ़ रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 देन वी विल प्रोसीड फर्दर. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसका मतलब है वाई इज़ नॉट अ लीप ईयर. 4 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका मतलब है कि ये लीप ईयर नहीं है. और फॉल्स पाथ में ये मैसेज प्रिंट होगा वाई इज़ नॉट अ लीप ईयर और ये फ्लो चार्ट का एंड हो जाएगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है यानी कि रिमाइंडर 0 आता है तो फर्दर कैसे प्रोसीड करना है. अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसी वाई को फर्दर 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे. इस रिमाइंडर को हमने नेम दिया है रिमाइंडर 1. अब इस रिमाइंडर पे भी कंडीशन अप्लाई हो रही है. इफ़ रिमाइंडर 1 इज़ 0 देन फर्दर हम एक और प्रोसेस करेंगे. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इस केस में नो पाथ में जाएंगे और मैसेज प्रिंट होगा वाई इज़ अ लीप ईयर. मैसेज प्रिंट होने के बाद ये फ्लो चार्ट का एंड है. अब हम चेक करेंगे कि अगर 100 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है तो फर्दर क्या प्रोसेस होगा. अगर 100 से डिवाइड करने से 0 रिमाइंडर आ रहा है तो हम नेक्स्ट इसको 400 से डिवाइड करके भी चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं. 400 से डिवाइड करने के लिए हमने रिमाइंडर को नेम दे दिया है रिमाइंडर 2. इस रिमाइंडर पे कंडीशंस हैं. अगर रिमाइंडर 0 है इट मीन्स वाई इज़ अ लीप ईयर और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है देन इट मीन्स वाई इज़ नॉट अ लीप ईयर. दोनों कंडीशंस मैच कर रही हैं एंड सिंबल से, यानी जो भी कंडीशन वेरीफाई होगी, जो भी पाथ फॉलो होगा, एंड पे वो टर्मिनल सिंबल से मैच कर रहा है. स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं ताकि ये फ्लो चार्ट क्लियर हो जाए. 2004, 2008, 2012, 2016 ये तमाम लीप ईयर्स हैं. अगर इसमें 2020 भी ऐड कर लें तो वो भी लीप ईयर में ही आता है. सिंपली क्या होगा, इन ईयर्स को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 ही आएगा. अगर हम सिंपली यही कंडीशन रखें, 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर चेक करें, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो लीप ईयर है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ईयर्स भी लीप ईयर काउंट हो जाएंगे जो नहीं हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम 1000 की बात करें तो 1000 एक लीप ईयर नहीं है. 1000 को यहाँ पे अगर एंटर करें तो मॉडुलस ऑपरेटर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 ही रिटर्न करेगा. इट मीन्स कि अगर हम यही कंडीशन रखें तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे बहुत सी ईयर्स लीप ईयर में काउंट हो जाएंगे जो है नहीं. तो ऐसी ईयर्स के लिए हमें फर्दर कुछ और कंडीशंस यूज़ करना पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम 1000 ले रहे हैं तो यहाँ से तो क्लियर हो गया है कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है 4 से डिवाइड करने के बाद. उसको हम फर्दर चेक करेंगे कि वो 100 से डिवाइड होता है या नहीं. अगर तो वो 100 से डिवाइड नहीं होता यानी रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो एक लीप ईयर है. और अगर वो 100 से डिवाइड होता है तो उसको फर्दर चेक किया जाएगा. 100 से डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फर्दर चेक किया जाएगा उसको 400 से डिवाइड करके. 400 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज़ वो लीप ईयर नहीं है. अगर हम 1000 की बात करें तो 100 से डिवाइड होने के बाद 1000 रिमाइंडर 0 रिटर्न करेगा, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी. फिर इस साइड पे आएंगे तो इस साइड पे इसको फर्दर 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 1000 को 400 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आता. तो इस केस में प्रिंट होगा वाई इज़ नॉट अ लीप ईयर, यानी कि इन फर्दर कंडीशन की वजह से 1000 लीप ईयर्स में काउंट नहीं हुआ. ये फर्दर कंडीशंस इसीलिए यूज़ की गई हैं ताकि
करेक्ट लीप ईयर प्रिंट किया जा सके। हम एक और एग्जांपल लेते हैं 2000 की। 2000 एक लीप ईयर है। 2000 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर 0 रिमाइंडर रिटर्न करेगा। उसके बाद हम इसको फर्दर 100 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो 100 से डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 है, येस पाथ में जाएगा। फर्दर चेक होगा कि 400 से डिवाइड होता है या नहीं, तो 2000 400 से भी डिवाइड होता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। तो इस केस में क्या होगा, येस पाथ में प्रिंट होगा वाई इज़ अ लीप ईयर। स्टूडेंट्स, इस फ्लो चार्ट में जो भी कंडीशन ट्रू होगी, जो भी मैसेज प्रिंट होगा, स्टूडेंट्स जो भी कंडीशन ट्रू हो, जो भी पाथ फॉलो हो, एट दी एंड जो भी मैसेज प्रिंट हो रहा है आउटपुट में, वो मैच कर रहा है एंड सिंबल से, यानी कि टर्मिनल सिंबल से, जो फ्लो चार्ट का एंड इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एक्टिविटी 1.12, डिज़ाइन अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट फाइन अमाउंट फॉर पाकिस्तान मोटरवे। फाइन इज इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम। इनपुट अ कोड एंड डिस्प्ले द रिस्पेक्टिव आउटपुट। स्टूडेंट्स, फाइन अमाउंट और पनिशमेंट के लिए हमें एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। फ्लो चार्ट में सिंपली हम कोड्स एंटर करेंगे और कोड्स के रिस्पेक्टिव फाइन की अमाउंट और पनिशमेंट प्रिंट होगी। ये 6 कोड्स गिवन हैं, A20, A21, A22, A23, A24, A25। स्टार्ट पे टर्मिनल सिंबल है, फ्लो चार्ट का स्टार्ट है। उसके बाद इनपुट सिंबल में कोड एंटर होगा। उसके बाद कोड पे फर्दर कंडीशंस हैं। सबसे पहले कोड चेक होगा कि कोड A20 है या नहीं। अगर तो कोड A20 है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट होगा मैसेज फाइन है 1000 रुपीज़ और पनिशमेंट है 6 मंथ्स की। अगर कोड A20 नहीं है तो फॉल्स पाथ में एक और डिसीजन सिंबल है, इसमें चेक होगा कि कोड A21 है या नहीं। अगर तो कोड A21 है तो ट्रू पाथ में फ़ाइन अमाउंट होगी 500 to 1000 रुपीज़ और पनिशमेंट होगी 6 मंथ्स। अगर कोड A21 नहीं है तो नो पाथ में फर्दर डिसीजन सिंबल है, उसमें चेक होगा कि कोड A22 है या नहीं। अगर तो कोड A22 है तो उसके अकॉर्डिंग फ़ाइन अमाउंट होगी 5000 to 1000 रुपीज़ और पनिशमेंट होगी 6 मंथ्स की। अगर कोड A22 नहीं है तो नेक्स्ट नो पाथ में एक और डिसीजन सिंबल है, उसमें चेक होगा कि कोड इज़ A23 और नॉट। अगर कोड A23 है तो फ़ाइन प्रिंट होगा 1000 to 2000 रुपीज़ और पनिशमेंट होगी 6 मंथ्स की। अगर कोड A23 नहीं है तो नो पाथ में फर्दर एक और डिसीजन सिंबल है, उसमें चेक हो रहा है कि कोड A24 है या नहीं। अगर कोड A24 है तो ट्रू पाथ में फ़ाइन प्रिंट होगा 1000 to 5000 रुपीज़ और पनिशमेंट होगी 1 मंथ की। अगर कोड A24 नहीं है तो नो पाथ में एक और डिसीजन सिंबल है, वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी कि कोड A25 है या नहीं। अगर कोड A25 है तो फ़ाइन प्रिंट होगा 1000 to 5000 रुपीज़ और पनिशमेंट होगी 1 मंथ की। और अगर कोड A25 भी नहीं है तो नो पाथ में फ्लो चार्ट का एंड है। स्टूडेंट्स, जो भी कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि जो भी कोड है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट प्रिंट होगी और फ्लो चार्ट का एंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हर एक आउटपुट सिंबल की लाइन मैच कर रही है लास्ट पे आके एंड सिंबल से, यानी कि जो भी कोड वेरीफाई होगा उस कोड के अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट होगा और फ्लो चार्ट का एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के फ्लो चार्ट्स। गुड लक।